नमस्कार। मैं हूं सुनील और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, होली भी बीत गया है और एक बार फिर से शिक्षकों का वही इंतजार और सरकार से और शिक्षा विभाग से वही एक फिर मांग जो महीनों और सालों से है। पहली मांग शिक्षकों का ट्रांसफर, दूसरी प्रधान शिक्षकों की भी पोस्टिंग, वेतन मिल जाए, क्योंकि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों का होली फीकी रही, तो वेतन भी चाहिए। एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने होली से पहले विधानसभा सत्र के दौरान मांग रखी थी, ऐप से बनाइएगा हाजिरी और गैप से दीजिएगा वेतन। इस तरह की वाक्यांश आए थे जो काफी चर्चा में रहा। काम कर रहे हैं तो वेतन तो चाहिए, क्योंकि हर शिक्षक का अपना परिवार है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए। जिस प्रकार से होली के पहले जो कुछ भी घटना घटी बिहार में, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए और उस एक्शन का प्रभाव बहुत जल्द शिक्षा विभाग में भी देखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा इसको भी हम बताएंगे और क्या बदलाव होगा इसको भी बताएंगे। उससे पहले आपसे कहना है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अब मैं यह नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर लगता है कि यहाँ पर हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है, कोई फेक खबर नहीं, अच्छी बातें आती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। देखिए, शिक्षक परेशान है। जब शिक्षक परेशान है तो सरकार भी परेशान होगी, या देखा भी गया है और शिक्षक भी बोल रहे हैं कि जितना आप परेशान कर रहे हैं उतना परेशान आप होइएगा भी। और ऐसे भी पूर्व से देखा गया है कि शिक्षकों को जो परेशान किया है वह खुद परेशान में पड़े। बातें आई थी कि शिक्षक एक खटारा गाड़ी, उनकी क्या हर्ष हुई आप देख चुके हैं। कुछ और बातें हैं जो यह सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि शिक्षकों के खिलाफ गलत आरोप या आवाज उठाने वालों की सजा ऊपर वाले देते हैं। देखिए, किसी प्रकार से शिक्षकों का, चाहे वह किसी कैटेगरिया का शिक्षक हो, होली बीत गया है। अब वेतन के लिए एक बार फिर से शिक्षक टकटकी निगाह से नजर जमाए, नजर गड़ाए। लगातार शिक्षा विभाग प्रयासरत है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में ही कमी है। जिस रफ्तार से काम होनी चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं होता है। आप आदेश पटना में बैठकर दे देते हैं, लेकिन निचले स्तर पर, जिला और प्रखंड स्तर पर कितनी रफ्तार से कामें होती है इस पर आपकी शायद नजर नहीं होती है। इस नजर को बनाए रखने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपने उस दृश्य को शायद देखा है, याद भी होगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब टीआर-3 के प्रमाण पत्र बंट रहे थे, उस समय आपने देखा था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भरी मंच पर सुना दिया था, खड़े करवा दिया था। तो नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने उनकी कार्यशैली को देखा है, एक्शन को भी देखा है। अगर कहीं न कहीं गुस्सा किए हैं तो कुछ बदलाव भी है। आखिर किस कारण से शिक्षा मंत्री से खफा हुए, यह बात है। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इतना मामला बन गया है, इतना चर्चा बन गया है कि मुख्यमंत्री भी अब सोचने लगे हैं कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है। और बिहार में अगर सबसे बड़ा विभाग है तो शिक्षा विभाग है, और खुद मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग पर नजर बनाए रखते हैं, कहीं इधर से उधर नहीं हो। जब देखे थे कि शिक्षकों ने मांग उठाई थी कि के पाठक
को हटाया जाए तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने के पाठक को हटाते हुए एस सिद्धार्थ को कार्यभार सौंपी। किसी और व्यक्ति को मिल सकता था, लेकिन सिद्धार्थ साहब शायद अपना मंतव्य जाहिर किए थे कि हम देख लेंगे, तो देखने का मौका मिला। तो शिक्षा विभाग में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वह बदलाव बहुत जल्द ही आपको मिलने जा रहा है। मार्च तो नहीं, लेकिन अप्रैल में वह बदलाव आपको जरूर मिलने जाएगा। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ कह चुके हैं, मुख्यमंत्री को आश्वासन भी दे चुके हैं कि 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब 31 मार्च तक उनको किसी भी हाल में ट्रांसफर करना है सभी का, चाहे वह दूरी के आधार पर हो, बीमारी के आधार पर हो, चाहे जिस किसी आधार पर हो। आवेदन अगर 1,90,000 से भी ज्यादा जो शिक्षकों ने किया है, उन तमाम शिक्षकों को करना ही करना है। जिसमें कुछ शिक्षक बचेंगे, ऑब्जेक्शन लगाकर उनको नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी शिक्षकों को एक तरह से कर दिया जाएगा। और बहुत कम समय लग गया, 1 सप्ताह के अंदर में ही एक और लिस्ट ट्रांसफर वाली जारी होने जा रही है, जिसमें अच्छी खासी संख्या होगी। और उस लिस्ट के बाद हर 2 दिन के बाद एक लिस्ट जारी होगा, प्रति एक लिस्ट जारी होगा। यानी 31 मार्च तक तमाम लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि 20, 21, 22 तक पहली लिस्ट जारी किया जा सकता है और हर 2 दिन बीच करके एक नई लिस्ट फिर जारी होगा। इस तरह से सभी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की अगर बात कर लें तो इनका भी अब कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑफिस खुलेगी, कार्यालय खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की भी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। होली बीत गया है और 1 से 2 दिनों के अंदर में, माने इस सप्ताह में कह सकते हैं, सोमवार से शनिवार के बीच उन्हें जिला अलॉट कर दिया जाएगा। और जैसे ही जिला अलॉट होता है, उसके बाद प्रधान शिक्षकों को 3 ऑप्शन मिलेंगे प्रखंड चूज करने के लिए, चुनने के लिए। जैसे ही वह चुनते हैं, उसके बाद उन्हें उस प्रखंड के 3 जो रहेगा, 3 में से किसी प्रखंड के विद्यालय में उनको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो मार्च के प्रथम सप्ताह में भी इनकी पोस्टिंग हो जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वेतन के लिए भी लगातार कार्य प्रोसेस में है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन में हैं और एक्शन का नतीजा है कि अब वह डेट तिथि तय हो गया है कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कर देना है। शिक्षकों में किसी प्रकार का बवाल, असंतोष ना हो। एक बात और बता देते हैं कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर शिक्षा विभाग पर होती है, वहीं उनके पुत्र निशांत कुमार का भी ध्यान शिक्षा विभाग पर आ गई है। जैसा कि चर्चा है कि राजनीतिक में एंट्री जो है, एंट्री उनको होना है। होली बाद माना जा रहा था, होली बीत गया है, कभी भी उनकी एंट्री हो सकती है। अब हर चीज को जानना और समझना चाह रहे हैं, और समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में भी जिस प्रकार से बवाल है, तो उनकी भी नजर है और वह भी जो है शिक्षा विभाग में बहुत कुछ कह चुके हैं। और उम्मीद जताई जा रही है शिक्षकों की वह तमाम जो समस्या है उस पर बातें चलेगी और बहुत जल्द उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही परेशानियों से शिक्षक गुजर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। वीडियो में कमेंट करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप एक्टिव हैं, क्या कुछ चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या लगता है। हालांकि विश्वास किसी को अब भी नहीं हो रहा है कि मेरा ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के वादे बहुत हुए हैं। तो वादा टूटता जा रहा है, हर बार टूट जाता है, हर नया नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो फिलहाल तो 31 तक इंतजार करने की जरूरत है और उसके बाद क्या कुछ खेला होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।